नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सिया और केतन के मामले में आए दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि सिया के माता पिता का बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कई खुलासे किए, लेकिन सिया के माता पिता ने जो बयान दिए, जो खुलासे किए, उसमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि सिया ये शादी जबरदस्ती कर रही है। लेकिन लगातार जांच हो रही है और जैसे कि जांच की जा रही है और सिया से पूछताछ की जा रही है, तो कई अन्य खुलासे भी हो रहे हैं जो सिया की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सिया ने एक नया बयान दिया। सिया ने कहा कि केतन विग लगाता था, जिसके वजह से वो उसे पसंद नहीं करती थी। ये बात उनके घर वालों को भी पता था। इसके साथ ही कई अन्य कारण भी सिया ने दिए हैं। भुवन, आपको क्या लगता है कि क्योंकि एक एक करके मामले सामने आ रहे, सिया ने साफ तौर पर पहले उसने ये कहा कि उसने केतन को बताया था कि उसे ये शादी नहीं करनी। केतन ने उस बात को दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अब सिया ये कह रही है कि केतन विग लगाते थे, जिसकी वजह से वो उसे पसंद नहीं करते थे। कई अन्य बातें भी सामने आई है, जैसे केतन हकलाते थे और तमाम सिया की तरफ से बयान दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिया के माता पिता का बयान, जहां पर वो साफ कह रहे हैं कि सिया ने इस बात को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी थी, ना ही ऐसा कुछ दिखाया था कि उसे ये शादी नहीं करनी। दूसरी तरफ सिया के ये बयान, समय के साथ ये कहानी, ये गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। देखिए, सिया ने क्या कहा है, उनका ताज़ा बयान जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले उसको सिंपलीफाई कर देते हैं। कैसे पुलिस ने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। 3 बातें उन्होंने बताई, 3 बड़े रीज़न बताए केतन की हत्या करने के, जिसमें पहला तो चेतन से प्यार, दूसरा आपने बताया कि विग पहनता था केतन, उसके सिर पर बाल नहीं थे, कम थे, तीसरा हकलाने की बात भी सामने आई। और जब पुलिस ने कहा कि आपने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस डर से नहीं बताई कि जो है वो उनको बुरा लगेगा या फिर और भी अन्य वजह। उन्होंने कहा कि बताने से अच्छा मैंने हत्या करने की प्लानिंग के विकल्प को चुना। तो ये बहुत ही शॉकिंग जो आंसर है वो सिया की तरफ से आया, जो एक अजीब तरह के मानसिकता, एक माइंडसेट को भी बताता है कि कैसे इतना आसान हो जाता है ये सोचना, उस व्यक्ति जिससे आपकी सगाई हुई है, जिससे आप बहुत पहले से, सालों से जिसके साथ आपके संबंध हैं, उसकी आप हत्या करने की प्लानिंग करते हैं, नंबर 1। दूसरा, इस पूरे घटना में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। जो लोकल पुलिस है, जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है, उसने ये जानकारी दी है कि सिया से मिलने के लिए उसके कोई भी पेरेंट्स या कोई भी परिवार वाले, कोई भी परिचित उनसे मिलने के लिए नहीं आया जब से उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे एक बहिष्कार सिया का हुआ है, जबकि उनके माँ बाप और उनका भाई घर में रहता है, लेकिन उसके बावजूद सिया से मिलने ना जाना। आप ये समझ लीजिए, जैसा कि आपने बताया कि परिवार साफ मना कर रहा है सिया की उन बातों का जिसको लेकर उसने दावा किया था कि वो अपने माँ बाप को ये बात बता चुकी थी, जो आपने बताया रिश्ते को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये एक जो सिया जो आंसर कर रही है, अब इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सिया जो कह रही है उसको अंतिम सत्य मान लीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी भी गोल गोल घुमाया जा रहा है जवाब को, और वो एग्जैक्ट रीजन, वो एग्जैक्ट वजह अब भी नहीं पता चल पाई है। और इस बात को अभी हमें नहीं भूलना चाहिए कि केतन जो है वो आर्थिक रूप से उनका परिवार कितना समृद्ध है, बिल्कुल, कितनी अच्छा टर्नओवर उनका है, कितना बड़ा टर्नओवर है। तो ये भी पुलिस इस चीज़ को भी ध्यान रख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मनी एंगल है। तो ऐसा जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि एक के बाद एक नए हर सवाल के अलग अलग जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में सारी जानकारी सिया ने दी नहीं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि वो चेतन से प्यार करती थी, एक लव ट्रायंगल था। लेकिन अब धीरे धीरे वो पर्सनल चीजें बतानी शुरू कर दी है, आदतों पर बात करनी शुरू कर दी है सिया ने। आदतें पसंद नहीं थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये सवाल तो सोसाइटी पूछ रही है ना कि भाई, जब आपको इतनी तकलीफ थी, इतनी दिक्कतें थी, और उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके बारे में उनके जाहिर है केतन के घर वालों को पता होगा, तो आप ये डिस्कस भी कर सकते हैं, ये बता भी सकते हैं। उनके सिया के पिताजी का जो बयान सामने है, उन्होंने कहा कि
सिया ने खुद कहा था कि केतन के साथ उनका रिश्ता करवा दिया जाए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि इनकी फैमिली आपस में जुड़ी हुई है, सालों पहले से जुड़ी हुई है। तो सिया ने खुद केतन से रिश्ते की बात कही थी, अपने पिताजी से कहा था कि यहाँ पर बात करें शादी, और शादी से बहुत ज्यादा खुश भी थी। माता पिता दोनों का ही ये बयान सामने आया कि वो काफी ज्यादा खुश थी, दोनों में रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे थे। केतन बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग था उनके फैमिली में, उनके रिश्ते केतन के साथ बहुत ज्यादा थे। तो ये क्या सिया को ये माने कि कोई मेडिकल इश्यूज भी थे, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में भी हमने सिया को इतना खुश देखा, और सिया के माता पिता भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिया खुश थी इस रिश्ते से, दिन रात केतन से बात भी होती थी, तमाम चीजें हुई। और ऐसे में हालांकि एक तरफ उनके माता पिता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जैसे कि उसने केतन के साथ किया, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सिया ने खुद कहा था शादी के लिए, तो अगर सिया उनके पास एक बार भी आती और इस शादी से मना करती तो वो पीछे हट जाते। अब तक ये सवाल था कि क्या फैमिली प्रेशर था, माँ बाप का दबाव था, तो ये भी हट गया उनके माता पिता के बयान आने के बाद। और इसके साथ ही भुवन, माता पिता या सिया के परिवार से कोई भी सिया से अब तक मिलने नहीं गया है। वही मैं बड़ी हैरानगी इसी बात पर है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी आपका नज़दीक का दूर का कोई ना कोई परिचित आपसे मिलने ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिलने के लिए जिस तरीके से इच्छा नहीं जताई जा रही है तो वो सवाल खड़े करती है। लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी आ रही है श्रावणी कि जो सिया के भाई हैं उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, और वही सारे सवाल जिन पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या सिया ने ये सारे ऑब्जेक्शन अपने माता पिता को बताए थे, क्या कभी इस बात की जानकारी किसी भी रूप में दी थी क्या कि वो ये शादी नहीं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं, शादी नहीं करना चाहती हैं? क्या वो ये बता चुकी थी क्या सगाई से खुश नहीं है, इस रिश्ते से खुश नहीं है? तो ये अब भाई से भी पूछताछ होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सिया जो कह रही है उसका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है, पता लगाया जाना जरूरी है कि उनकी बातें हकीकत से कितना मेल खा रही हैं और बयान क्या कुछ कह रहे हैं और कितने वो मिल रहे हैं। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट और हम बता दें, इस वक्त जो ANI के हवाले से खबर आई कि केतन अग्रवाल मर्डर केस में जो पुणे पुलिस है वो उसी किले पर जा करके रिक्रिएशन करेगी और जो ट्रेजेक्ट्री है उसको पूरा हूबहू वैसा ही करने की कोशिश, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, क्या पॉसिबिलिटीज थी, धक्का दिया तो किस रूप में दिया, किस एंगल से वो नीचे गिरा, तो सब सारी बातें ये तहकीकात का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक में अब चला जाएगा या फिर नहीं, फास्ट ट्रैक ही चलेगा। कोर्ट में ये मामला उठाया गया था और वहां से ये फास्ट ट्रैक में चला गया, ये मांग की जा रही थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा है सोशल जो बहस इस पर हो रही है, सामाजिक बहस हो रही है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने वर्जन रख रहे हैं जी। इस पूरे मामले में एक यक्ष प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि सिया जो बातें कह रही है उस पर यकीन करना पहले प्रथम दृष्टया संभव नहीं है। मतलब वो गले से नीचे बात नहीं उतरती है, क्योंकि वो कोई एक रीजन नहीं दे रही, वो मल्टीपल बातें बता रही है। और क्या इन बातों की वजह से, क्या विघ्न लगाने की वजह से, क्या हकलाने की वजह से कोई किसी की हत्या कर सकता है? फिर यही सवाल आ रहा है घूम फिर के कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता को ये सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उन्हें ठेस लग सकती थी। तो क्या ठेस लगने वाली बात आप अभी बता रही हैं, फिर कह रही हैं कि आप मैं अपने माता पिता को ये चीज बता चुकी थी कि मैं चेतन से भी प्यार करती हूँ। मतलब बहुत सारे इसमें मुझे लगता है कि घालमेल है और सारे सवालों की गुत्थी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस गुत्थी को सुलझाना है, और इस गुत्थी को सुलझाया जब तक सारे मोर्चों पर जब तक जांच नहीं हो जाएगी, तब तक सारे बयान नहीं दर्ज हो जाएंगे इस पूरे मामले से जुड़े हुए, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकेगा या किसी भी एक बात पर यकीन नहीं किया जा सकेगा। सिया से अभी भी पूछताछ चलेगी और मुझे पूरी संभावना भी आप देखना कि कुछ और बातें सामने निकल करके आती हैं जो फिर से आपको हैरान करेंगी। लेकिन सवाल फिर वही रहेगा कि हत्या का मकसद क्या था। बिल्कुल भुवन, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जांच जैसे आगे बढ़ रही है एक एक करके तमाम बातें सामने आ रही है और कई नए खुलासे होने अब भी बाकी है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, क्या उस तक पुलिस पहुंच पाती है या फिर क्या सिया ही वो मुख्य आरोपी है और क्या सजा मिलती है, इस पूरे मामले पर देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।